आज योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसी लाइन बोल दी जिसने अखिलेश यादव की कास्ट पॉलिटिक्स को ही 180 डिग्री घुमा कर रख दिया। अखिलेश यादव ने जितनी भी जाति वाले फॉर्मूले बनाए हैं, उनका कैलकुलेशन योगी की इस एक लाइन बटेंगे तो कटेंगे ने पूरा का पूरा गड़बड़ा कर रख दिया है। अखिलेश यादव इस लाइन को समझने और समझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। पहले कैमरे के सामने आकर एक वर्जन बताया, फिर सोशल मीडिया से एक और वर्जन समझाया। योगी आज सुबह से ही एकदम फायरिंग मूड में नजर आ रहे थे और अखिलेश लगातार डिफेंसिव हो रहे हैं। यूपी उपचुनाव में भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। हर दल जाति गणना कराना चाहता है और आपसे मैं कहना चाहता हूं, देख लीजिएगा आप, भारतीय जनता पार्टी भी उसी रास्ते पे चलेगी। उनको फिलिस्तीन दिखाई देता है लेकिन बांग्लादेश नहीं दिखाई देता। उनको दुनिया के अंदर अन्य जगह दिखाई देती है लेकिन बांग्लादेश नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहां मंदिर तोड़े जा रहे हैं और हिंदू मारा जा रहा है। वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, कम से कम प्रधानमंत्री का रोल उन्हें नहीं प्ले करना चाहिए। ये काम प्रधानमंत्री जी का है, भारत सरकार का है कि दुनिया में किस देश के साथ कैसे संबंध रखने हैं। हिंदू एक साथ रहेंगे तो क्या होगा, योगी ये समझा रहे हैं। हिंदू एक साथ नहीं रहेंगे तो क्या क्या हो सकता है, बता रहे हैं। जब हिंदू वोट बढ़ता है, जाति पर वोट देता है, तो इंपैक्ट क्या होता है, समझिए। असलम चौधरी जैसे नेता भी चुनाव जीत जाते हैं, रंगदारी वसूलते हैं, बदला लेने की सरेआम धमकी देते हैं। असलम चौधरी 2017 में विधायक बना। असलम चौधरी को लगा था कि 2022 में योगी नहीं आएंगे। फिर क्या कहते थे, सुनिए। विधायक को फिर कह रहा हूं कि जो 7 बेटों की गोली लगवाई है, तेरे बाप से भी इसका बदला मैं लेके दिखाऊंगा। अब योगी मॉडल की तस्वीर देखिए। 2 करोड़ की रंगदारी के मामले में असलम चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। असलम सलाखों के पीछे नंगे पैर खड़ा है। हालांकि उसको जमानत मिल गई, लेकिन यही वजह है कि योगी लगातार हिंदू एकता की बात करते हैं। वहीं अखिलेश यादव जाति के ऊपर उठकर देखना ही नहीं चाहते। यूपी में 10 सीटों पर होने वाला उपचुनाव अब सीधे सीधे हिंदू और जाति पर आ गया है। जिन 10 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, उन सीटों पर औसतन 76.6% हिंदू हैं। योगी आदित्यनाथ का फोकस जाति की जगह हिंदू पर है, लेकिन अखिलेश का पूरा फोकस सिर्फ जातियों पर है। अखिलेश यादव ने इन 10 सीटों पर कितने यादव, पासी, जाटव, कोरी, कुर्मी, बनिया, राजभर, निषाद और पाल हैं, इसकी गिनती में जुटे हैं। किसी को भी समाज में विद्वेष फैलाने की छूट नहीं देंगे। जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, तमाम अन्य वादों के आधार पर बांटने वाली ताकतों से सावधान रहेंगे और अपने नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करेंगे। योगी आदित्यनाथ लगातार हिंदुओं की बात करते रहते हैं। योगी ने पिछले 21 दिनों में 10 बार हिंदू और 6 बार बांग्लादेश की बात की है। योगी आदित्यनाथ जब हिंदू की बात करते हैं, बांग्लादेश की तस्वीरें दिखाते हैं, तो इसका सबसे ज्यादा असर समाजवादी पार्टी के वोट बैंक पर पड़ता है। इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल मिल्कीपुर है। अखिलेश यादव कल से सोशल मीडिया पर तस्वीरें घुमा रहे हैं, अपनी ताकत दिखा रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि क्यों लखनऊ में मिल्कीपुर विधानसभा के कार्यकर्ताओं को बुलाना पड़ा, नेताओं को मंच पर बुलाकर समझौता कराना पड़ा, एक साथ खड़े होने की कस्में दिलानी पड़ी। बाई इलेक्शन में जनता समाजवादियों के संग है,
जनता संघ है तो क्या करेगा वो संघ जो रणनीति बना रहा है चुपके चुपके छिप करके। वही नाम नहीं, बहुत सारे जो नाम फाइनल थे मैं बोल चुका हूं उनको कि उनके नाम फाइनल हैं, काम करें जमीन पर। मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी का टिकट हासिल करने के 3 दावेदार थे। देवमणि कन्नौजिया, अजीत प्रसाद और आनंद सेन यादव समाजवादी पार्टी की टिकट मांग रहे थे। टिकट पक्का अजीत प्रसाद का हुआ, लेकिन वोट न बटे, इसीलिए देवमणि कन्नौजिया और आनंद सेन यादव को भी साधा गया। अखिलेश यादव के लिए एक एक वोट जोड़ना, उसे बचाए रखना सबसे बड़ा चैलेंज हो गया है। जितने भी लोग आए थे, कार्यकर्ता आए थे, सबने संकल्प लिया कि हम जनपद अयोध्या स्थित मिल्कीपुर सीट, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने एक राष्ट्रीय स्तर की सीट बना लिया है, और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको केवल 2 विधानसभा, मिल्कीपुर और कटेहरी, जबकि वो तो प्रदेश के हैं और देश के तमाम चुनाव में जाते हैं, तो ये तो मामला उनके अंदरूनी है, उनके पार्टी के लोगों का है, दिल्ली वालों का। तो मैं तो समझता हूँ, लगता भी है कि माननीय योगी जी के कद को थोड़ा इससे लगता है जो मैसेज हो रहा है कि डाउन किया गया है। अखिलेश पूरा उपचुनाव जाति के नाम पर लड़ रहे थे। अखिलेश की प्लानिंग थी कि पीडीए का नारा लगाएंगे और दलित पिछड़ा वोट सपा की तरफ चले आएंगे, लेकिन जैसे ही योगी ने हिंदू की हुंकार लगाई, अखिलेश का सारा पॉलिटिकल बैलेंस बिगड़ गया। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इन मुगलों के सामने, अंग्रेजों के सामने समर्पण कर दिया था जमींदारी लेने के लिए, कोई पद प्राप्त करने के लिए, लेकिन याद रखना उनका नाम इतिहास में ऐसे गुम हो गया, कोई पूछता ही नहीं। मिल्कीपुर में योगी के आने से समाजवादी पार्टी कमजोर पड़ने लगी और ये कमजोरी अभी और बढ़ने वाली है। योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर और कटेहरी सीट की जिम्मेदारी ली है, लेकिन फोकस बाकी की सभी सीटों पर है। योगी गाजियाबाद सदर सीट और मीरापुर की चुनावी ग्राउंड रिपोर्ट ले चुके हैं। 29 अगस्त को जब योगी सीसामऊ जाएंगे तो यहां भी हिंदू एकता की बात करेंगे, जबकि इस सीट पर 45% के करीब मुस्लिम हैं। उधर अखिलेश यादव अभी तक किसी भी सीट पर नहीं गए हैं। लखनऊ में बैठकर हिंदू को बांटने और जातियों को तोड़ने में लगे हैं। अखिलेश यादव जन्माष्टमी पर सुदर्शन चक्र की जगह जाति वाले चक्र का फॉर्मूला पेश कर रहे हैं। राजनीति का चक्र वहां पहुंच गया है कि हर दल आज जाति जनगणना की बात कर रहा है। मुझे याद है लोकसभा में दक्षिण भारत के समाजवादी पार्टी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, शरद यादव जी और बहुत सारे नेता, खासकर दक्षिण भारत के, इस बात की मांग उठाते रहे हैं लोकसभा में कि जाति जनगणना हो। और आज परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि हर दल जाति जनगणना कराना चाहता है। इससे पहले भी जाति जनगणना हुई थी, लेकिन डेटा उसका नहीं जनता के बीच में लाया गया था। अब हमें उम्मीद है कि जाति जनगणना भी होगी और जो डेटा तैयार होगा वो जनता के सामने लाया जाएगा। अखिलेश यादव कितना भी जाति वाला नैरेटिव सेट करने की कोशिश करें, लेकिन सच तो यह है कि योगी आदित्यनाथ के डायरेक्ट अटैक के सामने वो बैकफुट पर हैं। योगी सीधे सीधे अखिलेश से एक सवाल करते हैं, पूछते हैं कि अखिलेश के जो तेवर फिलिस्तीन पर थे, जो इमोशन थे, जो भाषण थे, वो बांग्लादेश पर कहां खो गए। इजराइल फिलिस्तीन की जंग के बाद से अखिलेश कई बार फिलिस्तीन का जिक्र कर चुके हैं, लेकिन जब बांग्लादेश की बात आती है तो अखिलेश चुप हो जाते हैं, गेंद सरकार के पाले में डाल देते हैं। अखिलेश यादव जो बात नहीं बताते हैं वो हम आपको समझा देते हैं। दरअसल फिलिस्तीन की बात करने से मुस्लिम एक होंगे, फिलिस्तीन की आवाज बनने के लिए अखिलेश यादव को वोट डालेंगे। लेकिन जब अखिलेश बांग्लादेशी हिंदू की बात करेंगे तो हिंदू वोट बैंक एकजुट जरूर होगा, लेकिन ये वोट कहां जाएगा, अखिलेश को ये बात अच्छी तरह पता है। यही बात योगी आदित्यनाथ भी समझा रहे हैं कि हिंदू एकजुट होंगे तो क्या होगा और बटेंगे तो क्या होगा।
राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे।